नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, टीआरई 4.0 को लेकर सूचना आ चुकी है। आपकी परीक्षा कब तक होगी और विज्ञापन आपको कब तक देखने को मिल पाएगा और क्या आपको न्यू एस्टेट देखने को मिलेगा या नहीं, इन सभी पे हम लोग बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। साथियों, ऑथेंटिक और सही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल टीआरई 2.0 से हुआ था, तो साथियों मैं आपको वही चीजें बताता हूँ जो जेन्युइन है और जो आपके लिए सही है, जिससे आपको सफलता मिलेगी। तो साथियों, अगर हम बात करें टीआरई 4.0 की, तो आप देख पा रहे होंगे कि एसटीईटी के बाद होगी चौथे चरण की शिक्षक नियुक्तियां। आप यहाँ पर साथियों देख पा रहे होंगे चौथे चरण की शिक्षक नियुक्तियां जो है कब होंगी, एसटीईटी के बाद होंगी। तो आप ये मानकर चलें साथियों कि एक नया एस्टेट आपको बहुत जल्द देखने को मिल रहा है। आप मानकर चल सकते हैं कि ये आपको जून के महीने में देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो अभी तो पॉसिबल नहीं है कि मई में आपको तुरंत नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। हालांकि हो भी सकता है कि आपको लास्ट मई तक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, लेकिन जून में साथियों आपकी एस्टेट की परीक्षा और सब कुछ आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको जुलाई के अंतर्गत साथियों विज्ञापन देखने को मिलेगा टीआरई 4.0 का। इसमें आप देख पा रहे होंगे न्यूज में कि पटना राज्य के सरकारी स्कूलों में बिहार लोक सेवा आयोग के चौथे चरण, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साथियों चौथे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति से पहले माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे आप एस्टेट कहते हो, तो एक एस्टेट साथियों होने जा रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और ये जून के महीने में आप मान कर चल सकते हैं कि जैसे आपने 2023 वाला एस्टेट देखा था कि तुरंत सब चीजें हो गई थी, वही कुछ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि आपका विज्ञापन आएगा, आपका जो है एडमिट कार्ड आएगा, आप जो है तुरंत एग्जाम दोगे और रिजल्ट आएगा और फिर आपको टीआरई 4 में बैठने का मौका मिल पाएगा। साथियों, आप लोग प्रिपरेशन जारी रखें। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पत्र दिया जा चुका है। मतलब बीएसईबी ही साथियों इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। तो ओवरऑल आपके एस्टेट जो है बहुत जल्द आपको एस्टेट का विज्ञापन देखने को मिलेगा, फिर आपके एस्टेट की प्रक्रियाएं हो जाएंगी और इसके बाद साथियों आपको जो है प्रिपरेशन अपनी जारी रखनी है, क्योंकि टीआरई 4.0 जिसमें कि अब तक का सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको प्रिपरेशन के लिए जो है मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपनी तैयारी को मजबूत रखें कि ये जो एक मौका आपको मिल रहा है इसमें आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए साथियों, क्योंकि ऐसे मौके देखो बार बार नहीं आते हैं। और अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए कि 2-4 नंबर से तो न रुके आपका, बल्कि 2-4 नंबर आपके कट ऑफ से ज्यादा रहें, वो ज्यादा अच्छा है। प्रिपरेशन आप लोग जारी रखें। एक एस्टेट आपको देखने को मिल रहा है जो साथी 22-24 बैच के हैं, वो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका होगा, क्योंकि वो लोग एस्टेट नहीं देख पाए हैं। और जो साथी 23-25 बैच के हैं वो लोग भी देखिए प्रिपेयर, आप लोग तैयारी अपनी जारी रखें, क्योंकि एक संभावना है कि अगर आपका रिजल्ट आ गया जुलाई तक तो आपको इसमें बैठने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि संभवतः आपकी परीक्षा जून में हो जाएगी और जून के बाद साथियों लगभग जुलाई में जो है आपको विज्ञापन और आपका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं जो 23-25 बैच के हैं, और जो 22-24 बैच के हैं वो तो एस्टेट के लिए बिल्कुल लग जाइए। और एस्टेट के लिए साथियों अगर तैयारी की बात करें तो आपको एस्टेट के लिए देखो क्या पढ़ना चाहिए, तो आप केवल एससीईआरटी पढ़िए। अब एस्टेट के लिए साथियों केवल और केवल जो है आप एससीईआरटी पढ़ेंगे। एससीईआरटी जो बुक्स होती हैं, एक सेकंड साथियों, अभी चूंकि मैं सीख ही रहा हूं तो ये आपको केवल एससीईआरटी की बुक्स पढ़नी है, ये जो बिहार बोर्ड की है। आप जिस भी क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे अगर आप सपोज 9-10 में आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएसटी के लिए, अगर आप एसएसटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जो है सभी जो एससीईआरटीज हैं क्लास 9 और 10 की, जो 9 और 10 की एससीईआरटीज हैं उसमें जो क्वेश्चन साथियों दिए हुए हैं हर चैप्टर के बाद में क्वेश्चन है, चाहे आप हिस्ट्री की एससीईआरटी पढ़िए, चाहे आप ज्योग्राफी की पढ़िए, चाहे आप जो है पॉलिटी के पढ़िए, आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस वहां पर मिल जाते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को जो लास्ट में दिया उनको बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिए। और एससीईआरटी के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप 11-12 यानी कि पेपर 2 की प्रिपरेशन करें तो उसमें आप एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी मतलब 11-12 में एनसीईआरटी ही चलती है। 9-10 में एससीईआरटी और एनसीईआरटी में दोनों में डिफरेंस है थोड़ा बहुत। तो ऐसे में अगर आप पेपर 1 की प्रिपरेशन करें तो आप एससीईआरटी पढ़ेंगे, और अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन करें तो आप एनसीईआरटी ही पढ़ोगे, तो आपका काम चल जाएगा। एस्टेट के लिए साथियों इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। एस्टेट में आपको टॉप भी नहीं करना है, आप अपने मेन एग्जाम पे फोकस करिए, जिससे आपको सिलेक्शन मिलना है, जिससे आप अंततः एक शिक्षक बनेंगे। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए साथियों, आप जो है
टीआरई 4.0 जिसकी परीक्षा आपको अगस्त तक हो जाएगी। आप ये मानकर चलिए, जो साथियों डेट दी गई है 10 अगस्त तक की, तो 10 अगस्त तक साथियों आपकी परीक्षा जो है वो हो जाएगी, आप ये मानकर चलें। तो ये जब आपका एग्जाम यहाँ तक हो जाएगा तो विज्ञापन आपको जुलाई में ही देखने को मिल जाएगा। तो इस डेट को साथियों आप लोग याद रखिए। मैं तो आपको कहूंगा कि आप जो है बल्कि और पहले ही मानकर चलें, क्योंकि ये तो जो है डेडलाइन दी गई है ना, तो इससे पहले पहले तो एग्जाम करा ही रहना है। तो आप बल्कि 5 ही अगस्त मानकर चलो कि आपकी जो है परीक्षा हो चुकी रहेगी। तो अभी आपके पास जो भी समय है साथियों, मई का आपके पास थोड़ा बहुत समय बच जाता है, जून आपके पास पूरा है, जुलाई आपके पास पूरा है और अगस्त। तो ऐसे में साथियों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे। आपको सभी पीवाईक्यूज मैंने प्रोवाइड करा दिया है अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से भी पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करिए और प्रिपरेशन अपनी आप जारी रखिए। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। साथियों आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट में आप कुछ लिखना चाहें, अपना सुझाव देना चाहें तो आप दे सकते हैं, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टीआरई 4.0 जो आपको निकट भविष्य में देखने को मिलने वाला है उसमें आप निश्चित सफलता को प्राप्त कर सकें, आपको एक सही रणनीति के बारे में जानकारी मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।